दोस्तों, चलिए हम लोग जानते हैं ये बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है कि रोलिंग इन में हम लोग क्या एग्जामिनेशन करेंगे, रोलिंग आउट में क्या एग्जामिनेशन करेंगे, कैसे देखेंगे, क्या क्या देखना है नहीं देखना है। बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है लोगों का। तो इसको आज हम दूर करने का कोशिश करते हैं। दोस्तों, सही ढंग से सुनिएगा और हो सके तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि और लोगों को पता चल सके कि रोलिंग इन हम लोग कैसे करते हैं और उसमें क्या क्या देखना अनिवार्य है, और रोलिंग आउट में क्या क्या देखना अनिवार्य है। रोलिंग इन एग्जामिनेशन, देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ डिफेक्ट्स इन रोलिंग स्टॉक विच कैन ओनली बी डिटेक्टेड ड्यूरिंग मोशन ऑफ ट्रेन। कुछ निश्चित डिफेक्ट है जो हम लोग रोलिंग इन में देखते हैं मोशन के दौरान, मतलब ट्रेन जब चलती हुई ट्रेन में उस चीज़ को डिटेक्ट करते हैं। टू डिटेक्ट सच टाइप ऑफ डिफेक्ट रोलिंग इन एग्जामिनेशन इज एडॉप्टेड। हम लोग कुछ डिफेक्ट है जो दौड़ती हुई ट्रेन में उसको डिटेक्ट करते हैं, देखते हैं। दिस टाइप ऑफ एग्जामिनेशन इज कैरिड आउट ऑन ऑल थ्रू पासिंग ट्रेन एंड टर्मिनेटिंग ट्रेन। इस टाइप का जो एग्जामिनेशन है, इस टाइप का जो एग्जामिनेशन है, वो हम लोग पासिंग ट्रेन में, चाहे वो टर्मिनेटिंग उस स्थान से बन के चलता हो या कहीं और जगह से आ रही हो, वैसे ट्रेन का हम लोग रोलिंग इन करते हैं। टू कैरी आउट सच टाइप ऑफ एग्जामिनेशन, CNW स्टाफ एंड सुपरवाइजर विल टेक पोजीशन ऑन बोथ साइड ऑफ प्लेटफॉर्म ऑब्लिक लाइन इन विच ट्रेन इज बीइंग रिसीव्ड। जो भी ट्रेन आ रही है, आने वाली ट्रेन का हम लोग रोलिंग इन करते हैं। उसमें प्लेटफॉर्म के दोनों साइड जो है CNW स्टाफ हो, सुपरवाइजर वो अपना पोजीशन दोनों साइड लेता है और निम्नलिखित डिफेक्ट को डिटेक्ट करता है। ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन फॉलोइंग डिफेक्ट आर डिटेक्टेड। इस तरह का डिफेक्ट को देखा जाता है। अनयूजुअल साउंड ऑफ फ्लैट फेसेस ऑन टायर ऑफ व्हील ऑफ एनी व्हीकल ऑफ ट्रेन। अनयूजुअल साउंड, अगर किसी तरह का अनयूजुअल साउंड हम लोग को पता चलता है तो उस वागन का या उस कोच का नंबर हम लोग नोट करते हैं जिसमें अनयूजुअल साउंड समझ में आता है। अगर फ्लैट फेसेस हो तो कि कौन सा बोगी में है उसका नंबर नोट करते हैं। उस पूरी ट्रेन में जहाँ जहाँ हमको ऐसा डिफेक्ट अनयूजुअल साउंड समझ में आता है उसको हम लोग नोट करते हैं, पहली बात। दूसरी, विसिंग साउंड ऑफ हॉट एक्सल बॉक्सेस। अगर हॉट एक्सल बॉक्स समझ में आता है कि अगर गर्म जा रहा है चक्का और वहाँ से कुछ हम लोग को हीट समझ में आ रहा है, तो और अगर वहाँ से आवाज़ भी हो रहा हो तो उसको हम लोग डिटेक्ट करते हैं। उसका वगन नंबर, बोगी नंबर को नोट करते हैं कि किस में ऐसा हो रहा है और उस सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करते हैं। एनी हैंगिंग पार्ट और लूजिंग फिटिंग ऑफ व्हीकल। उस ट्रेन में अगर किसी तरह का हैंगिंग पार्ट लटक रहा हो या कोई लूज फिटिंग हो तो उसको हम लोग अटेंड करते हैं, उसको नोट करते हैं कि कहाँ पे कौन सी ट्रेन में ऐसा लूज पार्ट जा रहा है, लूज फिटिंग जा रहा है या कुछ हैंगिंग पार्ट लटकते हुए जा रहा है, उसको नोट करते हैं। एनी स्प्रिंग ब्रोकन, अगर किसी तरह का स्प्रिंग ब्रोकन है, जैसे वगन वगैरह में स्प्रिंग रहता है, कोचिंग में स्प्रिंग रहता है, आपका वगन में आउटर स्प्रिंग, इनर स्प्रिंग, रबर स्प्रिंग पाया जाता है। उसी तरह कोचिंग में प्राइमरी सस्पेंशन स्प्रिंग, सेकेंडरी सस्पेंशन स्प्रिंग वगैरह पाया जाता है, तो उस अगर टूटा हुआ जा रहा है तो उसको हम लोग डिटेक्ट करते हैं। ब्रेक बैंडिंग ऑफ एनी व्हीकल, अगर किसी गाड़ी में ब्रेक बैंडिंग जा रहा हो, अगर ब्रेक पूरी तरह से रिलीज नहीं हुआ हो तो उसको अटेंड करते हैं। एनी कंपोनेंट ऑफ स्प्रिंग सस्पेंशन ब्रैकेट लूज और ब्रोकन, अगर किसी तरह का कोई कंपोनेंट स्प्रिंग सस्पेंशन का टूटा हुआ है या लूज है या झूल रहा है तो उसको नोट करते हैं। एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ व्हीकल, अगर गाड़ी में कोई एबनॉर्मल बिहेवियर दिखाई दे रहा है, कुछ हम लोग को सही नहीं लग रहा है तो उसको नोट करते हैं। एनी अदर डिफेक्ट बाय विच सेफ्टी इन्फ्रिंजमेंट, अगर सेफ्टी आइटम कुछ भी डिफेक्टिव नज़र आ रहा हो तो उसको नोट करते हैं और अपने सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करते हैं कि ऐसा ऐसा इस वगन में या इस कोच में जा रहा है, उसको अटेंड किया जाए। रोलिंग आउट में फिर हम लोग क्या क्या देखते हैं, रोलिंग आउट में भी उसी तरह का सेम चीज़ को देखा जाता है। मेनली सच टाइप ऑफ एग्जामिनेशन इज कैरिड आउट इन मिनिमाइज डिटेल्स of vehicle particular due to flat faces due to brake binding on tire. It carry out on all through passing train and originating train. रोलिंग आउट कहाँ पे करते हैं, जो ट्रेन उस स्टेशन से बन के निकल रही हो या उस स्टेशन से होके गुजर रही हो, बाहर जा रही हो,
किसी और स्टेशन पे जा रही हो तो वैसे स्टेशन हम लोग रोलिंग आउट करते हैं। वहाँ पे क्या है, अगर किसी ट्रेन में फ्लैट फेसेस जा रही हो या ब्रेक बैंडिंग जा रहा हो तो उस वागन को, उस कोच को अटेंड करते हैं और उसको अगर हो सके, अगर जाने लायक है तो ठीक है, नहीं तो उसको डिटेच कराना पड़ता है वहाँ से। The procedure of conducting such type of examination is similar to rolling in examination. ये रोलिंग आउट एग्जामिनेशन सेम रोलिंग इन एग्जामिनेशन की तरह ही करना पड़ता है। इसमें भी दोनों तरफ स्टाफ और सुपरवाइजर अपना पोजीशन लेता है प्लेटफॉर्म के दोनों तरफ। सिमिलर दोनों तरफ अपना पोजीशन लेता है फॉर कंडक्टिंग एग्जामिनेशन हेड ऑफ इंजन इंस्टेटेड ऑफ लास्ट व्हीकल तक, मतलब इंजन से शुरू करके लास्ट व्हीकल तक को देखा जाता है। एंड विल इंश्योर दैट ऑल द ब्रेक्स ऑफ ऑल व्हीकल्स रनिंग विथ ट्रेन आर इन रिलीज कंडीशन। देखा जाता है कि टोटल गाड़ी मतलब टोटल वागन, टोटल बोगी जो है वो रिलीज कंडीशन में जा रहा हो, किसी में फ्लैट टायर नहीं हो, फ्लैट फेसेस नहीं हो और कुछ किसी भी प्रकार का एबनॉर्मल बिहेवियर नहीं हो, ब्रेक बैंडिंग नहीं हो, हैंगिंग पार्ट्स नहीं जा रहा हो, स्प्रिंग ब्रोकन नहीं हो, ये सारा चीज़ उसमें भी देखा जाता है। तो थैंक यू दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।